ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 19 जुलाई 2024 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। आज का प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर है, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। यह तो वर्थ नॉट पेनी है, कौड़ी तुल्य है। इसमें ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो, अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं। बाबा आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर के हमको पति से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई है, अब पति दुनिया है ना। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर इस तन में आया हुआ है, तुमने ही बुलाया है। बाबा आकर के हम पतितों को रास्ता बताओ। हम पावन कैसे बने ये तो जानते हो। हम पावन दुनिया में थे, अभी पति दुनिया में हैं। अभी यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी और पुरानी दुनिया की आयु कितनी, ये भी कोई नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु कितने वर्ष, 100 साल की है या जो भी कुछ। मनुष्यों को तो ये पता नहीं है कि यह जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है, तो जरूर बाप को आकर के बताना पड़े। बाबा कहते, बच्चे अब यह पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहा जाता है। यह है दुखधाम, इसका अंत जरूर आना है। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको यह समझाना है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी यह रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब बच्चे जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते हैं, कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाबा को जाने तब समझे, अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात नहीं ठहरती है। देवताओं की पूजा करते हैं परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए, सिर्फ चित्रों से कोई समझ न सके। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते हैं न रचना को जानते हैं। शुरू से लेकर यह रचना कैसे रची, देवताओं का राज्य कब था, जिसको पूछते हैं कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली है, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले, इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना, ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी, यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा ना। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए। वह तो ड्रामा अनुसार बैठे हैं, यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाबा के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से वर्षा लेना है ना। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वह समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्चे तो जा करके क्या बनती है, हम पार्टनर बनती है शादी होने के बाद। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा नहीं होता है, यहाँ झगड़ा होता है काम में विकार पर। वहाँ तो यह पांचभूत होते नहीं तो दुख का नाम निशान नहीं, सब नष्टो मोहा होते हैं। ये तो समझते हैं स्वर्ग था,
जो पास्ट हो गया चित्र भी है, परंतु यह ख्याल तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो यह चक्र 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई ये नहीं लिखा कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी 2500 वर्ष चली है। अखबार में पढ़ा था बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आपत्ति आती है तो मनुष्य भक्ति करने लग पड़ते हैं भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी नहीं होता है, ये तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तो बच्चे जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते, भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। यह बातें तो कोई बिरले ही समझेंगे जो बच्चे सर्विस पर है। वह समाचार भी देते रहते हैं, जो सेवा करते हैं वो समाचार भी देते रहते, समझाया जाता है। यह ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है ना, वो लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं है और ये सब बर्बाद करते रहते हैं। बाबा तो बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने अथाह पैसे दिए थे, क्या किया उसका? तुमको तो मैंने स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? अब मैं फिर आया हूँ। तुम कितने पद्मापदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। अभी इस पुरानी दुनिया में हमें नहीं रहना है, ये तो खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं वह किसी के भी हाथ नहीं आने हैं। विनाश तो होगा, सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है ना, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम बच्चे जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, वहाँ था धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता। उनके पास कितना सोना, कितना चांदी, नोट आदि है, वह सब बजट निकलता है। अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। उनके बारूद पर कितना खर्चा करते हैं, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ भी है नहीं। ये कोई रखने की चीज़ नहीं है, ये तो विनाश की चीज़ है ना। रखने का क्या होता है, संभाल के रखो, वो चीज़ क्या है? सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एजड है तो सोने के सिक्के होते हैं, और सिल्वर एज में त्रेता युग में बाबा कहते चांदी के सिक्के होंगे। वहाँ तो अपार धन होता है, फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है। अभी सोने के सिक्के हैं, चांदी के हैं नहीं, कौन से है? अभी कागज के नोट है। विलायत में भी कागज के निकले हैं। कागज तो कोई काम की चीज़ नहीं, बाकी क्या रहेगा? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो यह है नहीं। सतयुग में थोड़े होगा, वहाँ तो कायाकल्प उसके समान होती है। कुछ ठिकाना थोड़े ही है। अभी देखो बाबा कहते यह तो सब खलास हो जा रहा है। शरीर भी पुराना, वर्थ नॉट पेनी है, पुराना है शरीर, भले कोई कितना भी सुंदर हो। ये दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़ी ही है। बैठे बैठे मनुष्यों का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्यों का कोई भरोसा नहीं है। सतयुग में थोड़े ही ऐसे होगा, वहाँ तो काया कल्पतरु समान होती है योग बल से। अब तुम बच्चों को बात मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं, यह अच्छी सी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहाँ तो बच्चे योग बल से होते हैं, विकार की बात ही नहीं। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह तो है ही अपना घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है, सृष्टि बुद्धि को पाती जाती है। रचयिता और रचना को तुम बच्चे जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो
और उनको ज्ञान समझाने की। यह समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। हम तो सब अमर लोक में जाते हैं, आधा कलर तो झूठी कथाएं सुनी हैं। अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए, अमर लोक में हम जाएंगे। इस मृत्यु लोक का अभी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से ही भरकर जाते हैं। तो इस कमाई करने में, झोले भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाबा सिखलाते हैं रहमदिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। यह सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है। भल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के भी हैं, लेकिन तुम्हारे आगे यह सब क्या है? तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है, स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब मारामारी चल रही सब तरफ, फिर उन्हों को एरोप्लेन अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी। यह सब खलास हो जाएंगे, बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। यह बत्तियां एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिर कैसे आना है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है। वो कहते हैं हम यहाँ बैठे बैठे ही बॉम्ब छोड़ेंगे, जहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे, कोई लश्कर आदि की दरकार ही नहीं है। कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है। एक एक एरोप्लेन में करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन के टन सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा। ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य है। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बच्चों को बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं। सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू कर देते हैं। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑलराउंड सागर है, विनाश होगा तो जलमय हो जाएगी, सब तरफ पानी ही पानी। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था तो यह बॉम्बे कराची आदि थी या नहीं थी ना। भारत कितना छोटा जाकर के रहेगा, बहुत छोटा। सो भी मीठे पानी पर, खारे पानी पर नहीं। वहाँ कुएं आदि की भी दरकार नहीं, सतयुग में कुएं होंगे भी नहीं। पानी बड़ा ही स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेलपार करते हैं, गंदगी की कोई बात नहीं है। नाम ही है स्वर्ग अमर लोक, नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। जल्दी जल्दी बाबा से पूरा पढ़ करके वर्षा ले लें, पढ़कर फिर औरों को भी पढ़ाए, सबको पैगाम दे। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा दिया है वह ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते। बाबा कहते बच्चों पवित्र बनो, जिनको हथेली पर बहिष्ठ मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। बोलो बाबा, हम क्यों नहीं एक जन्म के लिए पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवान आज तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाबा ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था। रक्षाबंधन की भी क्या है, रक्षाबंधन इसकी निशानी पवित्रता की। तो बेहद का बाप गारंटी करते हैं। भारत ने बाप ने तो भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहा जाता है।
अपार सुख थे, यह है ही दुख धाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ ना तो सब सुनते रहेंगे, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं, बैठे रहते हैं, तो वो भी सुनेंगे। योग में रहे बताओ तो सबको टाइम आगे भी भूल जाएगा, कोई कुछ कह नहीं सकेगा। 15-20 मिनट के बदले 1 घंटा भी सुनते रहेंगे, परंतु वह ताकत चाहिए। बच्चों में देह अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस है, तब ही कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनानी है। ऐसे ही बाप थोड़े ही माथे पर पाक रख देंगे, ताज ऐसे रख देंगे बाबा। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? नहीं, तुम्हारे एम ऑब्जेक्टिव है डबल सिरताज बनने के। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं सेवा के लिए। जन्म जन्मांतर के सिर पर पाप है, वह तो बस सिर्फ योग बल से ही कटेंगे। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वह तो तुम समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखलाया जाता है, बाकी इस एक जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बेट बतलाते हैं, बाकी कृपा आदि तो जाकर के साधुओं से मांगो, मेरे से नहीं। यहाँ आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप विश्व की बादशाही ले सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी झोली भर करके रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतोप्रधान बनाने की युक्ति या रच अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। योग बल जमा करना है। वरदान, हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ हमारा बाबा है। कहा जाता है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार दोनों कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पार्ट बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ करके रहो। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर देंगे, गेट आउट कर सकेंगे। गेस्ट बनेंगे तो पुराने संस्कारों को गेट आउट करेंगे। तो ऐसे हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।